विवाह कर्म का बंधन का असली सच क्या है? वह सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये आत्माओं का पुराना हिसाब है। शास्त्र जैसे गरुड़ पुराण और महाभारत में बताया गया है कि जिससे हमारा गहरा संबंध बनता है, उसका कोई ना कोई कर्म संबंध जरूर होता है। 4 तरह के विवाह बताए गए हैं, उनको मैं आज बताती हूँ। पहला विवाह होता है शत्रु विवाह। बाहर से पति-पत्नी, अंदर से विरोध। कैसे? पिछले जन्म में कोई अपमान या धोखा या दर्द दिया गया होता है, सो बदला अधूरा रह गया होता है, तो इस जन्म में बार-बार झगड़ा, मन में कलेश, ऐसे। तो नेचर दोनों का मिलाती है ताकि हिसाब बराबर हो जाए। दूसरा विवाह होता है कर्जदार विवाह। इसमें क्या होता है, एक देता है, दूसरा लेता है। पिछले जन्म में किसी का उपकार लिया, लौट आया नहीं। इस जन्म में एक साथी झुकता है, सेवा करता है, दूसरा अधिकार समझता है। ये ऋण चुकाने का रिश्ता होता है। तीसरा विवाह होता है उदासीन विवाह। बस साथ है, दिल से नहीं है। पिछले जन्म में कोई खास कर्म नहीं रहा है, इस जन्म में न प्यार गहरा न नफरत, बस जिम्मेदारी, इस तरह से। चौथा है पुण्य अनुबंध विवाह। ये क्या होता है? सबसे सुंदर रिश्ता होता है ये। पिछले जन्म में सच्चा प्रेम रहा है, सेवा रहा है, त्याग रहा है। इस जन्म में सम्मान मिलेगा, शांति रहेगी, साथ रहेंगे। ये रिवॉर्ड है पिछले अच्छे कर्मों का। सो फिर होता है बाहर रिश्ता क्यों बनता है? ये बहुत गहरा विषय है, इसका कारण भी समझते हैं। पुराने जन्म का अधूरा आकर्षण, कोई आत्मा जिससे पहले रिश्ता था फिर सामने आ जाती है, इस तरह से। दूसरा वर्तमान में कमी, प्यार, सम्मान, समझ की कमी, मन की वासना और अस्थिरता। ऋण पुराण में तीव्र आकर्षण का जिक्र आता है जब बिना वजह खिंचाव होता है। ये अक्सर पुराने जन्म का कनेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ये सिर्फ कर्म का खिंचाव है, परीक्षा है। दोबारा कर्म किया तो फिर से भुगतना पड़ेगा। जिनकी शादी नहीं होती है उनका क्या है, सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, या दोनों हो सकता है। सौभाग्य कब है? जब भगवान आपको गलत रिश्ते से बचा रहे हो, आपको आत्म विकास का रास्ता देना हो, तो ये अच्छा है। दुख क्यों होता है? समाज का दबाव, तुलना, अकेलापन, इसलिए। लेकिन सच्चाई, हर आत्मा का रास्ता अलग है। तलाक क्यों होता है? तलाक होना सही है या गलत है? शास्त्र सीधे गलत सही नहीं कहते, वो स्थिति देखते हैं। सही कब है? अत्याचार, अपमान, हिंसा हो, आत्मा टूट रही हो तो सही है। गलत कब है? सिर्फ अहंकार में, जिद में, छोटी बातों में, तो ये गलत है। तलाक का दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये आत्मा का बंधन टूटता है, सपने टूटते हैं, ऊर्जा जुड़ी होती है, कर्म अधूरे रह जाते हैं, इसलिए दर्द गहरा होता है। आत्मा का घाव क्या होता है? आपको जब मान, धोखा, त्याग होता है तो ये सिर्फ दिल नहीं, आत्मा पर निशान छोड़ता है। तो ऋषियों ने इसका क्या समाधान बताया था? पहला है साक्षी, खुद को ऑब्जर्व बनाओ, ये मेरे कर्म चल रहे हैं। दूसरा है माफ करना, मतलब खुद को आजाद करना, माने नहीं तो वही कर्म फिर से बनेगा। अहंकार क्या कहता है? बदला लो, उसे दिखाओ, लेकिन बदला इज इक्वल टू नया कर्म बंधन, इसलिए बदला कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। समाधान क्या है इसका? आज रात अपने जीवन साथी को देखो या मन में याद करो और दिल से बोलो, मैं तुम्हें पिछले जन्म के सारे कर्मों के लिए माफ करती हूँ या करता हूँ। इस जन्म में हम नया रिश्ता बनाएंगे, और इस जन्म में भी कोई भूल है तो उसको भी खत्म करती हूँ। इससे क्या होगा? आपकी ऊर्जा बढ़ेगी दोनों की, और अच्छा सब कुछ होगा। गर्भ संस्कार क्या है? कैसी आत्मा आपके गर्भ में आती है? ये डिपेंड करता है आपके विचार पे, आपके स्वभाव पर, आपके वातावरण पे। जैसी ऊर्जा आपके अंदर है, आपके घर में है, वैसी ही आत्मा आपके घर में आएगी। तीव्र आकर्षण क्या है? बिना कारण खिंचाव। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुराने जन्म का रिश्ता हो सकता है, अधूरी इच्छा या प्रेम हो सकता है, लेकिन हर आकर्षण सही रिश्ता नहीं होता है। प्रकृति कैसे काम करती है? प्रकृति बैलेंस बनाती है। जिसने दुख दिया वही दुख पाएगा, जिसने प्रेम दिया वही प्रेम पाएगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो पिछले जन्म में तुमने किसी को रुलाया, इस जन्म में वही इंसान तुम्हारा पार्टनर बन के तुम्हें रुला सकता है। ये सजा नहीं है, ये समझाने का तरीका है। तो फाइनली भगवान से क्या मांगे आप? ये मत बोलो मुझे ये रिश्ता दे दो, ये बोलो भगवान ऐसा रिश्ता दो जो मुझे बांधे नहीं बल्कि आगे बढ़ाए, आत्म उन्नति की ओर लेके जाए, भगवत प्राप्ति की ओर लेकर जाए। सो रिश्ते बेड़िया नहीं होते, अगर समझ आए तो वही रिश्ते मुक्ति का रास्ता बन जाते हैं। तो लोग के पास रिश्ते होते हैं पर वो उसी में बंधन महसूस करते हैं, और बंधन के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है मुक्ति। मुक्ति ही दिखा सकता है जो मुक्त है। आप समझिए, इस वीडियो को देख के आप जानिए कि आपके साथ आपका पति किस कर्म बंधन से आपके जीवन में आया है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।